तो अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा। रिलेशन के बाद अब हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे। तो रेसिस्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे कह सकते हैं। रेसिस्टेंस हमारा अब हेडिंग है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को यदि कीजिएगा तो इसका नाम है ऑब्स्ट्रक्शन। डेफिनेशन इस तरह से शुरू करेंगे हम लोग, बहुत इजी डेफिनेशन जो बहुत ही आसान हो। ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड to flow the electrons through the wire. Obstruction produced to flow electrons through the wire. ये है डेफिनीशन आपका रेसिस्टेंस का। ये रेसिस्टेंस का जो डेफिनीशन है, इस डेफिनीशन को देखिएगा। इस डेफिनीशन को यदि देखिएगा तो ये क्या हो गया कि ये रेसिस्टेंस आर यदि हम इसको कहते हैं, रेसिस्टेंस आर, इसको इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, आर। रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है ओम। ऐसे रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। अब ये रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर निर्भर करता है, इसको देखें। फैक्टर यदि देखिएगा तो फैक्टर जो है इसका पहला है, यदि देखिए नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम का लेंथ यदि बढ़ा देते हैं, पहले L1 था लेंथ और L2 है, तो लेंथ यदि बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस R1 और R2 लेंथ ले। तो अब R1 और R2 लेंथ लेते हैं, देखिए R1 R2, तो कौन होगा, इसको देखिए। रेसिस्टेंस जैसे लेंथ बढ़ता है तो रेसिस्टेंस लेंथ बढ़ा, रेसिस्टेंस बढ़ गया। और जब रेसिस्टेंस बढ़ गया तो देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे I1 और I2 करें तो I1 और I2 में क्या होगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा। इसलिए फैक्टर्स में क्या कहते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, है ना। L1 इज ग्रेटर देन, तो रेसिस्टेंस इज ग्रेटर है, ठीक है। और करंट लेते हैं यहाँ पर हमारा, यदि नाइक्रोम का लेंथ बढ़ाएंगे तो यहाँ करंट घट जाएगा, ये हो गया। अब दूसरा, यदि इसके थिकनेस की बात करते हैं, एरिया A1 A2 मीन्स देखिए A1 A2 ये बाद में ज़्यादा, इसका मतलब R1 R2 की यदि हम करते हैं तो या A2 बढ़ा, ये उल्टा, ठीक है, ये उल्टा हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यदि मोटाई अधिक इस नाइक्रोम का तो रेसिस्टेंस कम, मोटाई अधिक, मोटाई इंक्रीज किया, रेसिस्टेंस डिक्रीज किया। यहाँ पर ये इंक्रीज किया तो R2 भी इंक्रीज किया, ठीक है। तो देखिए इसको मिलाइए, ये उसका उल्टा। करंट यदि करते हैं तो ये घट गया, तो अब देखिए यहाँ I2 I1 ये ज़्यादा हो। अब देखिए L जो है वह लेंथ ऑफ वायर हो गया, लेंथ ऑफ द वायर। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब दोनों को यदि मिलाएंगे तो क्या होगा, R/L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए R इज इक्वल टू ρL/, ठीक है, ये हो गया ρL/। हाँ, ये रो कहलाता है रेसिस्टिविटी।
रो हो गया आपको रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रो हो गया आपका रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी जो है यह कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी वायर का, किसी भी वायर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो क्या लिखेंगे, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वायर, ठीक है। विच स्पेसिफाई, इसको मैं लिख देना चाहता हूँ कि ये रेसिस्टेंस क्या है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, रेसिस्टिविटी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, property of the material that defines resistance, that defines resistance, that defines resistance of the specific of the resistance of the material, resistance of the material, resistance of the material of fixed या specified dimension, specified dimension. It is property of the material that defines resistance of the material of a specified dimension, specified dimension. इस स्पेसिफाइड डायमेंशन के बदले में बहुत लोग क्या लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 मीटर लेंथ, दैट इज 1 क्यूबिक मीटर, ये भी बहुत लोग लेते हैं स्टैंडर्ड के रूप में। इसलिए मैं ये जनरल कर दिया स्पेसिफाइड डायमेंशन, वह दैट स्पेसिफाइड डायमेंशन दैट मे बी द 1 मीटर क्यूब।